प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत प्यूसम के अंतर्गत दिए गए सप्तमः पाठ सुभाषितानि के अंतर्गत वर्णित श्लोकों के विषय में पढ़ेंगे। इसका शब्दार्थ तथा हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो श्लोक दिया गया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसिधौ कुटुंबकम। अयम माने होता है यह, निजः माने अपना, परः दूसरे का, वेत्ति माने जानते हैं, गणना लघु चेतसाम, लघु चेतसाम छोटी सोच वाले, तुच्छ विचारधारा वाले, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वाले लोगों के लिए तू तो वसुधैव माने संपूर्ण पृथ्वी ही, कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार है। इसका अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? यह अपना है, यह पराये का है। ऐसा विचार, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है। अगर इसका संदर्भ लिखना है तो क्या लिखेंगे? संदर्भ में सबसे पहले यही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्यूसम भाग 8 के सुभाषितानि नामक पाठ से संकलित किया गया है। इसमें जीवनोपयोगी बातों का उल्लेख करते हुए बताया गया है। अतः हेडिंग डाल देंगे हिंदी अनुवाद, यही लिख देंगे पहले श्लोक का कि यह अपना है, यह पराये का है। ऐसी गणना छोटे सोच वाले, छोटी विचारधारा वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है। अब दूसरा श्लोक देखेंगे। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम माने सब कुछ, परवशम माने दूसरे के बस में, वही दुखम माने दुख है। सर्व आत्मवशम और सब कुछ अपने बस में, अपने अधिकार में, वही सुखम सुख है। एतत् विद्यात्, एतत् माने इसे, विद्यात् माने जानना चाहिए, समासेन माने संक्षेप में, लक्षणम लक्षण गुण, सुख दुखयो सुख दुख का। अब इसका भी संदर्भ वही पूर्ववत रहेगा और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि सब कुछ दूसरे के बस में होना दुख, सब कुछ अपने बस में होना सुख। इसे ही संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब तीसरा देखेंगे। तीसरा जो है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। इसका शब्दार्थ देखेंगे पहले। वृथा माने व्यर्थ है, वृष्टि माने वर्षा, समुद्रेषु माने समुद्र में, समुद्र में वर्षा व्यर्थ होती है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा माने व्यर्थ है, तृप्तस्य माने भरे हुए पेट, यानी भर पेट भोजन किए हुए व्यक्ति को भोजनम माने भोजन देना। समुद्र में वर्षा व्यर्थ होती है, बेकार होती है। भरे हुए पेट या तृप्त मनुष्य के लिए भोजन व्यर्थ होता है। वृथा दानम समर्थस्य, और समर्थवान को, धनवान को दान देना व्यर्थ होता है। वृथा व्यर्थ दानम दान, समर्थस्य माने समर्थवान को, जो समृद्धशाली है, हर चीज से परिपूर्ण है, उसको दान देना व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापि च, वृथा व्यर्थ है दीपो दीपक जलाना, दिवापि च दिन में, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, बेकार है। इसका हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे? समुद्र में वर्षा व्यर्थ होती है, तृप्त मनुष्य को भोजन देना व्यर्थ होता है, सामर्थ्यवान व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ होता है। अब अगला देखेंगे।
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसमें बताया गया काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों के श्रवण करने में, चर्चा करने में, उससे मिलने वाले आनंद में, विनोदेन माने आनंद में, काला माने समय, गच्छत माने बीतता है, अधीमताम माने बुद्धिमान का, बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य शास्त्रों के सुनने में और इससे मिलने वाले आनंद में व्यतीत होता है। जबकि व्यसनेन तु मूर्खाणाम, मूर्खों का जो समय होता है वह व्यसनेन, व्यसनेन का अर्थ होता है बुरी आदतों के द्वारा, निद्रया माने सोने में, कलहेन माने झगड़ा करने में व्यतीत होता है। जबकि मूर्खों का समय बुरे कार्यों में, बुरी आदतों में, सोने में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। 5वां देखेंगे, महांतम प्राप्य सद्बुद्धे सत्यजने लघु जनाम और यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणम किम करिष्यति। इसमें ये बताया गया है कि आप इसे ध्यान से देखेंगे कि महानतम प्राप्य, महानतम माने महान हो जाने पर, महानता को प्राप्त कर लेने पर, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि यानी सद्बुद्धि के महान होने पर, सत्यजनम लघु जन्म, किसी को सत्यजन लघु जन्म, छोटा, लघु जन्म छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा बुद्धि के बढ़ जाने पर, सद्बुद्धि के महानता को प्राप्त कर लेने पर किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यत्रास्ति सूचिका कार्यम, यत्रास्ति अर्थात जहाँ पे, सूचिका कार्यम, सूचिका माने होता है सुई का, कार्यम माने कार्य है, कृपाणम किम करिष्यति, कृपाणम माने होता है तलवार, किम माने क्या, करिष्यति माने करेगी। इसमें यही बताया गया है कि सद्बुद्धि को प्राप्त करके महानता को प्राप्त या महान हो जाने पर, सद्बुद्धि के द्वारा महानता को प्राप्त कर लेने पर किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सद्बुद्धि के द्वारा महानता को प्राप्त करके किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार क्या करेगा। यही इसका हिंदी अनुवाद है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिन विद्यावान पूज्यते लोक ना विद्या परिपूज्यते। इसमें किम कुलेन, किम माने क्या, कुलेन माने कुल, खानदान, वंश, विशालेन माने बड़े, बड़े कुल में उत्पन्न होने से, जन्म लेने से क्या होता है। विद्याहीनस्य देहिन, विद्याहीनस्य जो विद्याहीन है, जो कैसा है, जो विद्याहीन है, ऐसे व्यक्ति को उच्च कुल में जन्म लेने से क्या होता है। विद्यावान पूज्यते लोके ना विद्या परिपूज्यते, क्योंकि विद्यावान व्यक्ति जो होता है वह संसार में पूज्यते, पूजा जाता है, लोके माने संसार में, ना विद्या, अब जबकि ना विद्या जो विद्याहीन है, परिपूज्यते उसको किसी के द्वारा पूजा नहीं जाता है, यानी वह स्वयं के द्वारा भी पूजनीय नहीं होता है, उसका कहीं भी किसी तरह का कोई आदर नहीं होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या लिखेंगे कि विद्याहीन व्यक्ति को उच्च कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि विद्वान व्यक्ति की संसार में पूजा होती है, जबकि विद्याहीन व्यक्ति की कहीं पे पूजा नहीं होती है, या अर्थात वह स्वयं के द्वारा भी पूजनीय नहीं होता है। और अंतिम देखेंगे, वेसेन वपुषा वाचा विद्या विनयेन च
वकारे पंच भी युक्तो नर भवति पूजितः। इसमें ये बताया गया है कि जो पांच पंच भी युक्तो नर, वकारे माने व अक्षर से शुरू होने वाले, व अक्षर से शुरू होने वाले ये 5 शब्द है। वेसेन माने अच्छी वेशभूषा से। उसके बाद दिया है बपुसा, बपुसा का अर्थ होता है अच्छे शरीर से। वाचा माने मधुर वाणी से, अच्छी वाणी से। विद्या माने विद्या, और विनयन माने विनम्रता से। इन 5 वकार से युक्त गुण वाले या वकार से युक्त शब्द वाले जो मनुष्य होते हैं, पंच वकारे युक्ते नर, नर माने मनुष्य, भवति पूजितः, वह पूजितः पूजा होती है उनकी, अर्थात वह पूजे जाते हैं। अच्छे वेशभूषा वाले, अच्छे शरीर वाले, अच्छी वाणी वाले, और अच्छे ज्ञान वाले, विद्या वाले, और विनम्रता वाले लोग, अर्थात ये 5 वकार से युक्त, 5 वकार से युक्त शब्दों या गुणों वाले मनुष्य की पूजा होती है। इस प्रकार से आप लोग इन 7 श्लोकों का हिंदी अनुवाद ध्यान से सुनेंगे, और इसमें मेरे द्वारा प्रश्न अभ्यास में दिए गए जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लिख करके और भेजा जा रहा है। इसे बड़े ध्यान से देख करके और इसे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और लिखने के बाद इसे याद भी कर लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक टेस्ट होता है, तो इस बार अर्थात कल सप्तमः पाठ सुभाषितानि से प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्न और श्लोक दिए जाएंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को लिख करके ग्रुप में भेजना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।